वेलकम एवरीबॉडी। तो आज हम देखेंगे गिट और वर्जन कंट्रोल क्या चीज़ है। असल में तो सारे जनों कहते हैं गिट सीखो गिट सीखो गिट सीखो। तो आज हम सिंपली इसको एकदम नेव यूज़र की तरह ट्रीट करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे और प्रॉपरली इसका जो भी कमांड्स है इसके रटने से अच्छा अंडरस्टैंड करने का एक अच्छी तरीका है। तो आपको आज वीडियो में मिलेगी वर्जन कंट्रोल क्या होता है और टर्मिनल या शेल के बेसिक कमांड्स जो भी है वो सीखेंगे और गिट इंस्टॉल कैसे करते हैं बोथ विंडोज लिनक्स एंड मैक ओएस इंस्टॉलेशन गाइड। सो रिपोजिटरी क्या चीज़ है, रिपोजिटरी रेपो रेपो। सो फिर फाइल्स को स्टेजिंग एरिया से कमिट कैसे करते हैं, तो स्टेजिंग एरिया का मतलब क्या है, ये सारे कुछ देखेंगे। तो फर्स्ट वर्जन कंट्रोल क्या है। वर्जन कंट्रोल ऐसी चीज़ है जो आपके फाइल्स को ना एक ट्रैक करते रहता है। तो आप एक फाइल होगी डॉट गिट, आप पर देखेंगे। पहले तो आप सुन लीजिए गिट क्या है। तो गिट का वर्जन कंट्रोल ऐसा काम करता है कि आप कोई भी चेंज करें एक फाइल में तो उसकी चेंजिंग लाइन को वो जो भी है उसके डॉट गिट फाइल में ऐड कर लेगा ना, ये नॉर लाइक पूरी फाइल को वो ऐड नहीं करेगा, जस्ट आप कहाँ कहाँ चेंज करें। तो आप अगर पुराने वर्ज़न पर वापस जाना चाहते हैं, तो ये वर्ज़न कंट्रोल आपको जाने देती है और कोड सेव रहता है। अगर कोई आप मान लीजिए रिएक्ट में कोई फीचर नया इम्प्लीमेंट करे गई और आप जाने-पहचाने में प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर दी गई, तो आप चेक कर सकते हैं। लाइक इंस्टेंटली यू कैन गो बैक, लाइक वो फीचर को आप तब तक बंद करके आप जो भी पीछे आपकी थी उसके वर्ज़न को आप जाके वो प्रोडक्शन पे आप काम चालू रख सकते हैं। फिर बाद में इसके आप जो भी इश्यू फिक्स करेंगे वो कर सकते हैं। तो ये है आपकी वर्ज़न कंट्रोल का असली फंडा। सो गिट एक वर्ज़न कंट्रोल की सॉफ्टवेयर है और गिटहब डिफरेंट है गिट से। सो गिट है आपकी लोकल में इंस्टॉल होएगी इधर लिनक्स और मैक ओएस विंडोज़, ये आपके लिए इंस्टॉल होएगी आपकी मशीन में। ना ना इधर की एक कोई क्लाउड टूल है। गिटहब जो है वो क्लाउड स्टोरेज है जहाँ आप स्टोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट अपनी एजेंडा है, आप अगर शेल जो भी है गिटहब की शेल अगर आप विंडोज़ में जाएँगे तो वहाँ पर रहेगी आपके वो ऐप की आइकॉन रहेगी, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम ही आपको कमांड्स वर्क करेंगे जो मैं आपको मैक ओएस में दिखा रहा हूँ। तो अभी आप अपने स्क्रीन पे जाते हैं और चेक करते हैं शेल के बेसिक कमांड्स जो आनी चाहिए गिट रन करने के लिए। सो लेट्स गेट इन। Before starting Git, let's see what is basic terminal commands जो भी है वो देखेंगे आप। The basic first command is pwd। pwd stands for present working directory, जहाँ पे आपकी टर्मिनल पॉइंट कर रही होगी for a particular folder. You can see users and my username and I am in the YT folder। तो इट्स अ बेसिक कमांड है जो भी दिखाएगा आपकी प्रेजेंट टर्मिनल जो भी है पर्टिकुलर फोल्डर को पॉइंट कर रही है। सो नेक्स्ट कमांड इज ls which stands for list the folders or subfolders, anything you can remember it as lists. So we have extended version of ls hyphen a, ये आपको दिखाएगा जो भी हिडन फाइल्स होंगी। सो ये डॉट एंड डबल डॉट विच स्टैंड्स फॉर पॉइंटिंग टू द बैकवर्ड ऑफ ए फाइल, जो भी फाइल्स होंगी उनकी ये मतलब करंट फोल्डर होंगी उसकी फोल्डर के पीछे जो भी है मतलब प्रीवियस फोल्डर है, आप समझ सकते हो वाइट है उसके बाद मेरा यूजर नेम के साथ एक फोल्डर है उसके अंदर जा सकते हैं यूजिंग दैट पॉइंटर। सो नेक्स्ट वी हैव सी हाउ डू वी navigate in this. So let's go into this docs folder. Docs. Now we can see pwd. Our present working directory is users Nandeshwar and YT docs। ये जो है present working directory है। तो इसके अंदर लिस्ट करेंगे जो भी फाइल्स नहीं है इसके अंदर। सो सेम if we type ls-a, we'll see dot and double dot. Let's see how we use these and go back to our previous YT folder. Just press cd doubles whatever dots. Now you can see present working directory, it's a YT. You can see the previous files.
So let's see how do we create a folder using our terminal. It's working. It will be used in same as the Windows Git terminal or in our Linux, Fedora or Arch anything. If you are support of any terminal. In Windows we have dir for ls kind of thing and mkdir for same thing for Windows. Let's see how do we create a folder. We are in the Git tutorial, right? We'll create a Git folder. So nk dir Git s like Git as I wanna don't conflict with any Git files, so I kept it as a Git s. So current we have in the YT only. So let's see how many folders we have. Git s. Let's go into Git s. So now pwd this is our Git. So this is the basic commands आपको जो भी है Git start करने के लिए काम आएंगे. तो अब गिट को इंस्टॉल कैसे करते हैं वो देखेंगे. ये मेरा विंडोज है तो सॉरी मैक ओएस है. विंडोज का भी मेरे पास वर्चुअल मशीन है. सो आई विल शो इन दैट थिंग आल्सो. फर्स्ट आपको मैक ओएस में इंस्टॉल करने के लिए आपके पास होना चाहिए ब्रू इंस्टॉल होना चाहिए. बाद में यहाँ पे अगर ब्रू नहीं है तो यू कैन गो टू गिट्स ऑफिशियल वेबसाइट विच इज़ git scm.com. यू कैन इंस्टॉल फॉर विंडोज, यू कैन इंस्टॉल फॉर गिट. यहाँ पे मतलब मैक के लिए जो भी इंस्टॉल फॉर मैक जो रिपोजिटरी आप क्लोन करना चाहते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं if you want to try. So go with these install or using commands for the homebrew. I'll give in the description how do we install using the brew and apt in the Linux. So आप चलते हैं विंडोज में. आप कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं तो PowerShell मतलब आपको इंस्टॉल करने की वो ये ज़रूरत नहीं है. So let me copy that command. Yeah, I have copied. Let's get into the Windows machine. So यहाँ पे विंडोज जो भी है आप देख रहे हो. I'll paste that thing. So winget install git. So you can see it's getting installed. You don't need to go and website search for git and this kind of thing. You can directly install using PowerShell like an homebrew in the Mac OS and apt in the Linux. So yeah, let's wait for that. You can use Choco install gateway in the Windows. That works for in Windows 11, I think. And yeah, we are installing that thing. And once we complete, we'll verify that thing. So yeah, you can see it's being installing with the default settings. You can install these kind of using commands only. You can see this command winget install IDE git.git e source winget. Before installing, let's see what we use for macOS to install Git. Let's switch to our macOS. Yeah, we'll use Brew for these kind of installations. Homebrew, जो भी है आप Homebrew कहते हैं इसको. So I'll click if it has any updates, it will install. Yeah, it's auto updating Homebrew. You can see Git already installed, but outdated. So it's installing the newer updated version. Yeah, we have successfully installed or updated our Git. So let's check what is our Git version currently. So yeah, it's a 2.53.0. ये जो है अपनी इस macOS में जो है वो है. लेट्स सी अगर अपनी विंडोज़ की जो भी है इंस्टॉलेशन हो गई तो या तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है. तो सेम इसका भी ये थोड़ा स्लो होगी मतलब
सो यहाँ पे ये PowerShell है जो एनवायरनमेंट में इंस्टॉल नहीं है, तो हमें जाना पड़ेगा गिट की जो भी है CMD में जाना पड़ेगा। सो या यहाँ पे ये गिट जो भी है वो आ गई है। अब यहाँ आप चेक कर सकते हो गिट वर्जन 23 टू सॉरी 2.53.0। ओके, आप यहाँ भी अपनी PowerShell की ज़रूरत नहीं है, तो वी क्लोज दैट थिंग। सो या सो इनिशियल सेटअप क्या होगी? सो इनिशियल सेटअप होगी आपकी यूज़र नेम जो भी है, आप मतलब जो भी यूज़र है, आपकी नाम जो है वो जो है इसके अंदर सेट करना पड़ेगा। तो आई विल गिव दैट कमेंट। सो गिट config global user dot username। why I'm not typing this? टाइपिंग करने में थोड़ा टाइम लग जाएगी, तो टेक्स्ट पैड ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिख के रखा हो। सो या I'll give my name is yeah, you can see it's my name. It said yeah, we'll configure what is our mail ID that we are going to use in this uh, git. So let's go here. So yeah, we'll remove this name. We'll type email, and let's come back to here. And what is our mail ID? Yes, RT gmail.com। ये जो मेरी ईमेल है वो मेरी ईमेल आईडी है। तो ये होगा। अब आपको चेक करनी है जो यूज़र इसके अंदर रजिस्टर है, तो आप इसके अंदर कर सकते हैं गिट कॉन्फ़िग -हाइफ़न लिस्ट। तो ये यहाँ पे देख सकते हो यूज़र नेम जो है मेरा नाम है, और यहाँ पे ईमेल आईडी जो है वो अभी अपन सेट करे सो है। सो दिस इज अ इनिशियल सेटअप ऑफ आवर गिट। इस चीज़ के लिए आप सेट कर रहे हो, तो अगर आप कुछ चेंजेस करेंगे आपकी होगी लोकल में, या आप पुश करेंगे आपके गिटार में, तो इसके लिए आपको एक ओनरशिप लेना पड़ेगी। आप मैं ही खुद हूँ, ये यूज़र हूँ, दिस इज माई मेल आई डी एंड आई हैव चेंज द कोड। तो कोई भी आएगा एनोनिमस चेंज करेगा तो नहीं ऐसा ट्रैकिंग में होगा ना। सो यू हैव टू टेक द ओनरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी। So let's see in our macOS how do we create repositories. So before creating repositories, let's see what is mean by a repository. रिपोजिटरी आपकी फोल्डर है जहाँ पे आप ये फॉर एग्जांपल HTML फाइल्स, CSS फाइल्स, जावास्क्रिप्ट फाइल्स होगी एक फोल्डर में। जब प्रोजेक्ट है, आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो जब प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप उसको ना गिट को गिट इनिट कर देंगे उसके अंदर। सो लेट्स सी व्हाट इज अ रिपो। एक फोल्डर होता है जहाँ पे गिट इसके अंदर होती है, जो आपके प्रोजेक्ट फाइल को ट्रैक करती है। सो लेट्स सी हाउ डू वी क्रिएट दैट फोल्डर एंड हाउ डू वी initiate git init. So let's see. So let's how in previous thing we have created a folder. So let's see ls. Oh my god, where I am, I don't have any file. So let's see pwd. Yeah, we are in the git s. So we'll create a git demo folder. So mkdir git demo. So this is our folder. So folder git demo। तो इसके अंदर हम अभी के लिए गिट को इनिट कर देंगे। गिट ओके, गिट को बुला रहे हो तो उसके अंदर क्या करना चाहते हैं? इन इट, सिंपल है बस। इन इट हो गया, गिट ऐड हो गया आपके रिपोजिटरी में। दिस इज बेसिक। सो फॉर एग्जांपल आप एलएस कुछ भी ना दिखाएगा, एलएस ए। सो आपको इसके अंदर एक गिट फोल्डर है। सो आपके पास एक फोल्डर है, आप उसके अंदर गिट को इंस्टॉल करना चाहते हो, मतलब इनिट करना चाहते हो। सेम फोल्डर में जाओ या पुरानी नई कौन सी भी फोल्डर में जाओ, जस्ट प्रेस गिट इनिट बस। सो स्टेगिंग एरिया क्या होती है? सो लेट्स क्रिएट इन आवर गिट, लेट्स क्रिएट अ index.html। मतलब कोड, मतलब यस कोड खुलेगी। सो यहाँ पे एक इंडेक्स जो भी है HTML वो खुल गई है। लेट्स लेट्स तो ये मेरी HTML डॉक्यूमेंट है।
तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा मेरी वेबसाइट की हेडर फाइल। सो वेबसाइट टाइटल, मैं जो है टाइटल ऐड कर दिया इसके अंदर। फाइल सेव, मेरा वेबसाइट बन गया। तो आज मुझे चले जाना है बाहर, मैं उठ के चला जाऊँगा तो ये काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपकी फाइल सेव हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो गिट इसको ट्रैक कर रही है। सो इट्स अनट्रैक्ड, यहाँ पे दिखा रही होगी अनट्रैक्ड, इसको ट्रैक नहीं करा जा रहा है गिट के द्वारा। सो वी नीड टू ऐड इट टू स्टैगिंग एरिया। जब स्टैगिंग एरिया में आप ऐड करोगे तो तब आप इसको ट्रैक करेंगे। तो आप यहाँ पे जाएंगे, ls index.html, आप अपनी फोल्डर में आई है। तो हाउ डू वी ट्रैक दिस? जस्ट git add index.html। अगर आप एक फाइल नेम दे सकते हो या डॉट स्लैश फोल्डर नेम दे सकते हो, ऐसा है इसके अंदर डॉट स्लैश फोल्डर, ये आपकी फोल्डर ले लेगी। तो अगर आपको चाहिए एक ही एकदम सबको ऐड करना है तो git add डॉट एंटर, दैट्स इट। इट्स अ बेसिक। आप अपनी स्टैकिंग एरिया में पुश कर दिए आपके काम। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स आप इट्स क्या कलर इंडेक्स इज एडेड। सो ये ट्रैकिंग फोल्डर में ऐड हो गया। आप जो भी आप मॉडिफाई करेंगे उसकी सारे ट्रैकिंग होएगी। तो आपको यहाँ पे एक एक्सटेंशन है जो गिटलेंस की एक्सटेंशन है। सो या स्टैगिंग स्टैज्ड चेंजेस। सो यहाँ पे चेंजेस है, जो भी इंडेक्स्ड है इसको आप देख सकते हो। सो लेट्स सी, इसके बाद गिट स्टेटस चेक कर लो। गिट स्टेटस, इट्स ऑन मास्टर ब्रांच, नो कमिट्स येट, चेंजेस टू बी कमिट। सो आपकी इंडेक्स फाइल स्टैगिंग एरिया में है। तो अब आप इसको आप अपनी वेबसाइट बना लिए, आपको टाइटल ऐड करने का था, आज का काम टाइटल ऐड कर दिए। सो वी गिट कमिट प्रेस करेंगे तो ये कुछ खुल गया, कुछ नैनो एडिटर भी एडिटर खुल गया। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी है वो आपकी मैसेज डालनी पड़ेगी। सो मैसेज ये खुलेगा, फिर आपको इसके अंदर मैसेज डालनी पड़ेगी, वो डालनी पड़ेगी। सो कॉलन क्यू में बाहर आ गया। सो अब इसको आप बिना ओपन करे विम एडिटर को आप कैसा करेंगे? लो स्लैश एम एम, फिर मैसेज, आप में क्या मैसेज भेजना चाहते हो? इनिशियल इनिशियल कमिट हो गया, कमिटेड हो गया। फिर आप कल आ सकते हो, आप एक काम कर सकते हो। अगर आप कुछ भी एरर आ गई तो यू कैन ट्रैक बैक। अगर आप प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो गिट एक मस्ट हैव स्किल है। आप इसके तरह आप गिट फाउंडेशनल सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं विच ऐड अ वैल्यू टू योर रिज्यूमे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। सो या आई थिंक यू फाइंड दिस वीडियो बेटर। आज जो भी आप वीडियो में देखे वो बहुत बेसिक है और आई थिंक बहुत लंबा वीडियो हो गया है। सो आप 1.5 या 1.25 स्पीड में देख सकते हो। यू कैन skip this video if you know how to install and how to set up a Git. You can go to next video also. Yeah, thank you.